अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप सीज़न चल रहा है और जनाब हर तरफ क्रिकेट की बात हो रही है। तो मैं एक बहुत ये शॉर्ट सा एक मैसेज देना चाह रहा हूँ एज अ चेयरमैन पीसीबी को और पाकिस्तानी हुकूमत को भी और पाकिस्तान के जो अवाम हैं इनको भी, कि हम बार बार ये कहते हैं कि ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो स्पोर्ट्समैन हैं, ये हमारे कौमी हीरो हैं। दे आर नेशनल हीरोज़, बट दे आर नॉट। ये ऐसा बिल्कुल गलत है जो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे कौमी हीरो हैं। ये बिल्कुल हमारे कौमी हीरो नहीं है। कौमी हीरो कौन होते हैं और कौमी हीरो कौन नहीं होते, इसका थोड़ा सा फ़र्क समझ लेना ज़रूरी है। कौमी हीरो जिन लोगों को हम भुला चुके हैं, कौमी हीरो थे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, कि जिन्होंने हमें हमारे मुल्क को एक ऐसी चीज़ दे के चले गए कि जिसकी वजह से हम आज पूरी दुनिया में ना सर्वाइव किए हुए हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास कोई ये एटमी टेक्नोलॉजी ना होती तो हम पता नहीं कहाँ पर होते। तो हमने इन क्रिकेटर्स को कौमी हीरो बनाया हुआ है, हमने अपने आर्टिस्ट को कौमी हीरो बनाया हुआ है कि जनाब आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, क्रिकेटर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती। ये जो क्रिकेटर्स हैं एक्चुअली ये तो वतन फ़रोश हैं, बेसिकली मुल्क फ़रोश हैं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त को बेच देने वाले हैं ये तमाम क्रिकेटर्स, चाहे उसमें बाबर आजम ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी प्लेयर हो, पाकिस्तान से बढ़कर कोई भी प्लेयर नहीं होता। ठीक है। और मैं एक चेयरमैन पीसीबी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप ये ज़रा ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये जो हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनको तो ज़रा बैन करें। ये इनकी तो मौजें लगी हुई हैं। इन्होंने जनाब इतना अपनी ज़िंदगी में कमाया है, अब उससे ज़्यादा ये कमा रहे हैं कि इनके दो करोड़ के 50 करोड़ के 40 करोड़ के जनाब मुआहदे हो रहे हैं टीवी चैनल्स के साथ। हम पूरा सीज़न आपके पास आके हमने बकवास करनी है टीवी पे, तो हम इतने इतने पैसे लेंगे। अपने टाइम में जुए खेलते रहे हैं, पाकिस्तान को बेचते रहे हैं, अब आकर टीवी चैनल्स पे बकवास करना शुरू कर देते हैं। अगर सही मायनों में अगर कोई क्रिटिसाइज़ किसी का करना बनता है ना, तो वो इमरान खान है जिसने वर्ल्ड कप जितवाया, वो यूनुस खान है जिसने वर्ल्ड कप जितवाया, वो जावेद मियांदाद है जिसने वर्ल्ड कप जितवाया, वो उमर गुल है जिसने वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को। ये वो क्रिकेटर्स हैं कि जिन्होंने कभी पाकिस्तान के नाम पर धब्बा नहीं लगाया, पाकिस्तान को कभी बेचा नहीं है। ठीक है। और अब ये जो कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं टीवी पे बैठे हुए हैं, बासित अली जैसे लोग हैं, कामरान अकमल जैसे लोग हैं जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, इन पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगी हैं, बच गए हैं वो और बात है। ठीक है। वहाब रियाज जैसे लोग सीनियर मैनेजर बन के जनाब टीम के साथ घूम फिर रहे हैं, जो बिल्कुल नैरो एस्केप था उनका भी मैच फिक्सिंग एलिगेशन में। इसके अलावा और बेतहाशा क्रिकेटर्स हैं जो ये बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स पर और आकर पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उनका मोरल और डाउन कर देते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो हमारे करंट क्रिकेटर्स हैं इनकी क्या औकात है कि इन लोगों के पास अरबों खरबों रुपया पहुंच गया है। वो कैसे पहुंच गया? 3-4 साल इन्होंने क्रिकेट खेली है। इतनी जल्दी तो दुनिया में कोई और बिजनेस, कोई और चीज़ तरक्की नहीं करती जितना ये क्रिकेटर्स जो है वो इतनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। टेस्ला गाड़ी रखी हुई है जनाब, लैंड क्रूज़र्स इनके घर में खड़ी हुई हैं, इनके पास 50-50 करोड़ के घर हैं। किसी एक मुल्क में घर भी नहीं है इनके, पता नहीं किस किस ममालिक में इनके घर हैं। पूरी दुनिया घूमते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी घूमते हैं, जूतों से लेकर हेलमेट तक तमाम चीज़ें इनको फ्री हैं। और ये कर के रहे हैं मुल्क के साथ, सिर्फ अपनी एक कप्तानी की खातिर। शाहीन शाह अफरीदी ने पूरी टीम का बेड़ागर्क किया हुआ है एक कप्तानी की खातिर। बाबर आजम ने हर धर्मी अपनी ज़िद हर चीज़ लगाई हुई है। ठीक है। चाचा इफ्तिखार जैसे बंदे को टीम में हमने रखा हुआ है। शादाब खान जैसे बंदे का हमने करियर ख़राब किया कि जो बहुत अच्छा फील्डर भी था और बॉलर भी था, जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी तकरीबन जितवा के उसी ने दी थी। हमने उसके बाद उसका बेड़ागर्क कर दिया, उसको बैटर बना दिया। अब ना वो बैटर है, ना वो बॉलर है और ना ही फील्डर है, क्योंकि अब उसकी फ़िटनेस के भी इश्यूज़ स्टार्ट हो गए हैं। फ़खर जमान पिछले 8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं। इतना रैश शॉट खेल के जाते हैं कि समझ नहीं आती कि यार इसको क्रिकेटर किसने बना दिया। चाचा इफ्तिखार ने तो कभी परफॉर्म ही नहीं करके दिया। इमाद वसीम बाहर बैठ के इतनी बकवास करते थे कि जनाब मैं यूँ कर दूंगा, मैं होता कप्तान, मैं ये करता, मैं वो करता। आपने क्या किया? आपसे तो बॉल ही टच नहीं हो रही थी भाई। पीएसएल में आप पकड़े नहीं जा रहे थे। पिछले साल पीएसएल हुई, इमाद वसीम हाईएस्ट रन स्कोरर था, उसमें पकड़ा नहीं जा रहा था किसी से। कल उससे बॉल टच नहीं हो रही थी। तो सर इन तमाम क्रिकेटर्स को पकड़ें, इनका डाइसेक्शन नहीं, इनकी तो ठीक ठाक इनके साथ कुछ होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के साथ इन्होंने जो किया है और जो मुल्क फ़रोश ये जो क्रिकेटर्स हैं इनसे हमारी जान छुड़ाएं, चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम हो। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को देखें, उन्होंने बड़े बड़े नाम, स्टीव स्मिथ हो गए, डेविड वार्नर हो गए, एंड्रू साइमंड्स हो गए, उन्होंने इन तमाम क्रिकेटर्स को उड़ा के रख दिया था अपने टाइम में जब उन्होंने मिस्टेक की है। तो ये इस तरह की जब क्रिकेट खेलेंगे तो इनको आप क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई एक्शन लेते, उनको क्यों नहीं सज़ा और जज़ा
इनके साथ की जाती है। शाहिद अफरीदी अब अपने दामाद को बचाने के लिए आ गया कि जब उसने देखा कि अब सर्जरी होगी तो वो कहता है कि मैं वर्ल्ड कप के बाद जनाब सारी खोल दूंगा बातें, क्योंकि उसका शाहिन अफरीदी जो दामाद है वो तो अब पकड़ा जाएगा। तो उसको अब तकलीफ होना शुरू हो गई शाहिद अफरीदी को कि जो बॉल चबाता था अपने टाइम में, ठीक है, उसने भी मुल्क का कोई कम बदनामी का बाइस बना है शाहिद अफरीदी भी अपने टाइम में। तो आप इन लोगों के खिलाफ सर थोड़ा सा एक्शन लें। मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इस वक्त पावर दी हुई है, तो आप कर सकते हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में आप सबसे स्ट्रॉन्ग पीसीबी चेयरमैन हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आप ही वो बंदे हैं जो मेरे ख्याल में इस क्रिकेट को आगे जाके कुछ ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पीसीबी चेयरमैन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी दी है, आप इसको करें और कौम की खातिर करें, ताकि लोग जो हैं वो कुछ तो देख पाएँ कि ये जो मुल्क फरोश और एक कप्तानी की खातिर टीम का बेड़ा गर्क करने वाले जो लोग हैं इनके साथ कुछ तो होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।